हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AR सॉफ्ट स्टडी में। प्यारे स्टूडेंट, आप सभी लोग कैसे हो? ज़रा कमेंट कर मेरे को बताइए। आप सभी लोग कैसे हो? अच्छे हो ना? तो कमेंट कीजिए। चलिए, आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा 12 क्लास हिंदी, यानी कि हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग के लिए ले आए हैं। 12 क्लास हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट क्लास आज का होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा एंड अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले 9 प्रश्न पर। पहले 9 प्रश्न में लिखा है, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? ए ऑप्शन जगदीश चंद्र माथुर ने, बी ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, सी ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, डी ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए, पूछा जा रहा आप लोगों से वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? तो देखिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इस प्रश्न को आप लोगों गलत नहीं करना है। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जो किए थे जगदीश चंद्र माथुर जी ने किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर ए, आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जगदीश चंद्र माथुर जी ने किए थे। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है बलिया उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में, डी ऑप्शन है कानपुर उत्तर प्रदेश में। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग के लिए। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि जन्म स्थान कहाँ है? तो देखिए, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान जो है शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश है मेरा दोस्त। तो इसका करेक्ट आंसर सी, आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म स्थान है। तो इसका करेक्ट आंसर सी, आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, गुलेरी जी कब संस्कृति विभाग के अध्यक्ष बने थे? ए ऑप्शन है 1915 में, बी ऑप्शन है 1916 में, सी ऑप्शन है 1918 में, डी ऑप्शन है 1920 में। तो देखिए, पूछा जा रहा है आप लोगों से, गुलेरी जी कब संस्कृति विभाग के अध्यक्ष बने थे? तो देखिए, गुलेरी जी जो संस्कृति विभाग के अध्यक्ष बने थे 1916 में बने थे। तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। 1916 में संस्कृति विभाग के अध्यक्ष गुलेरी जी बने थे। तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देने हैं। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर ने किस विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर थे? ए ऑप्शन राजगीर विश्वविद्यालय में, बी ऑप्शन है बिहार विश्वविद्यालय में, सी ऑप्शन है पटना विश्वविद्यालय में, डी ऑप्शन है मगध विश्वविद्यालय में। तो देखिए, आप लोगों से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा रहा है। इस प्रश्न को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। रामधारी सिंह दिनकर ने किस विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर थे? तो देखिए, बिहार विश्वविद्यालय में थे। तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। बिहार विश्वविद्यालय में रामधारी सिंह दिनकर जी ने हिंदी के प्रोफेसर थे। तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, ताजमहल किस प्रकार का संज्ञा है? ए ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, सी ऑप्शन है समूहवाचक संज्ञा, डी ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा। तो देखिए, ताजमहल किस प्रकार की संज्ञा है? तो देखिए, ताजमहल जो है नाम है, तो ताजमहल जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को ए लगा देना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इसका करेक्ट आंसर ए, आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, कुशीनगर में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन है पंडई नदी के नाम से, बी ऑप्शन है गोमती नदी के नाम से, सी ऑप्शन है नारायणी नदी के नाम से, डी ऑप्शन है गंडक नदी के नाम से। तो देखिए, ऐसे ऐसे प्रश्नों को, सभी प्रश्नों को आप लोग को याद कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, कुशीनगर में गंडक नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, नारायणी नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी, आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। कुशीनगर में गंडक नदी को नारायणी नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी, आप लोगों को करेक्ट आंसर याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है? ए ऑप्शन है यति, बी ऑप्शन है प्रति, सी ऑप्शन है दिन, डी ऑप्शन है प्रत्यय। तो देखिए, प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए, प्रति है। तो इसका करेक्ट आंसर भी हम लोग का करेक्ट आंसर याद रखना है, प्रति है, प्रतिदिन में उपसर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोगों को करेक्ट आंसर याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न लिखा है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था? ए ऑप्शन है 1412 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1492 ईस्वी में,
सी ऑप्शन है 1498 ईस्वी में, डी ऑप्शन 1490 ईस्वी में। तो देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। तो देखिए मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म जो हुआ था 1492 ईस्वी में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर भी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1492 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर भी हम लोग का करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी आँख की उपमा कैसे की। ए ऑप्शन है कोमल से, बी ऑप्शन है ए ऑप्शन है कमल से, बी ऑप्शन है कुमुद से, सी ऑप्शन है सरोवर से, डी ऑप्शन दर्पण से। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरे भाई आप लोगों से मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है। देखिए यहाँ पर कैसे दिखाया है लेकिन किससे की है। तो देखिए मलिक मोहम्मद जायसी अपनी आँख की उपमा जो की है दर्पण से की है। तो इसका करेक्ट आंसर डी आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी आँख की उपमा दर्पण से की है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हम लोग का करेक्ट आंसर याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है देवता शब्द क्या है। ए ऑप्शन है पुल्लिंग, बी ऑप्शन है स्त्रीलिंग, सी ऑप्शन है उभयलिंग, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए देवता शब्द जो है पुल्लिंग शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हम लोग का करेक्ट आंसर याद रखना है। चलिए चलते हैं 11 प्रश्न पर। 11 प्रश्न में लिखा है रघुवीर साय के पिता क्या थे। ए ऑप्शन वकील, बी ऑप्शन जज, सी ऑप्शन शिक्षक, डी ऑप्शन अधिकारी। तो देखिए रघुवीर साय के पिता जो थे अधीक्षक थे। तो इसका करेक्ट आंसर सी हम लोग का करेक्ट आंसर याद रखना है। शिक्षक थे रघुवीर साय के पिता। तो इसका करेक्ट आंसर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है जायस कब्र अमेठी में किसका जन्म हुआ था। ए ऑप्शन सुखदेव का, बी ऑप्शन जायसी का, सी ऑप्शन सूरदास का, डी ऑप्शन है नाभादास का। तो देखिए पूछा जा रहा है गुरु आप लोगों से जायस कब्र अमेठी में किसका जन्म हुआ था। तो देखिए मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म हुआ था जायस कब्र अमेठी में। तो इसका करेक्ट आंसर भी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है यथाशक्ति में कौन सा समास है। ए ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, बी ऑप्शन है कर्मधारय समास, सी ऑप्शन है अव्ययीभाव समास, डी ऑप्शन तत्पुरुष समास। तो देखिए पूछा जा रहा है आप लोगों से यथाशक्ति यानी कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। तो देखिए यथाशक्ति जो है अव्ययीभाव समास है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। ए ऑप्शन गुलेर के, बी ऑप्शन फतेहपुर के, सी ऑप्शन है मनेर के, डी ऑप्शन है कानपुर के। तो देखिए गुलेरी जी जो थे गुलेर के मूल निवासी थे। तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुलेरी जी गुलेर के मूल निवासी थे। तो इसका करेक्ट आंसर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 15 प्रश्न पर। 15 प्रश्न में लिखा है लहाना सिंह के सर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। ए ऑप्शन है हजारा सिंह, बी ऑप्शन है कीरत सिंह, सी ऑप्शन है वजीरा सिंह, डी ऑप्शन है अतर सिंह। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से लहाना सिंह के सर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था। तो देखिए वजीरा सिंह बैठा था। तो इसका करेक्ट आंसर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लहाना सिंह के सर अपनी गोद में लेकर वजीरा सिंह बैठा था। तो इसका करेक्ट आंसर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 16 प्रश्न पर। 16 प्रश्न में लिखे हैं मानवता शब्द में कौन सी संज्ञा है। ए ऑप्शन जातिवाचक संज्ञा, बी ऑप्शन व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी ऑप्शन समूहवाचक संज्ञा, डी ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा। तो देखिए आप लोगों से मानवता शब्द में कौन सा संज्ञा पूछा जा रहा है। तो देखिए मानवता शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हम लोग का करेक्ट आंसर याद रखेंगे। मानवता शब्द में भाववाचक संज्ञा है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न लिखे उदय प्रकाश की माता का नाम क्या था। ए ऑप्शन है गंगा देवी, बी ऑप्शन है मुकुंदी देवी, सी ऑप्शन है बागेश्वरी देवी, डी ऑप्शन है बयंती देवी। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरे दोस्त आप लोगों से उदय प्रकाश की माता का नाम क्या था। तो देखिए गंगा देवी था। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को ए करेक्ट आंसर लगा देना है। उदय प्रकाश की माता का नाम गंगा देवी था। तो इसका करेक्ट आंसर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है सरस्वती का परिवाची क्या है। ए ऑप्शन है लक्ष्मी, बी ऑप्शन दुर्गा, सी ऑप्शन है काली, डी ऑप्शन शारदा। तो देखिए सरस्वती का परिवाची जो है शारदा है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। शारदा है सरस्वती का परिवाची शब्द। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर।
अगले 9 प्रश्न में लिखा है सरोज स्मृति रचना है। सरोज स्मृति किसकी रचना है? पंत की, बी ऑप्शन निराला की, सी ऑप्शन महादेवी वर्मा की, डी ऑप्शन नामवर सिंह की। तो देखिए सरोज स्मृति जो है निराला की रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर सरोज स्मृति निराला की रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर बी। आप लोगों को करेक्ट आंसर याद जरूर रखना है। चलिए चलते हैं 20वें प्रश्न पर। 20वें प्रश्न में लिखा है मुक्तिबोध की माँ का नाम क्या था? ए ऑप्शन है पुतली बाई, बी ऑप्शन है पार्वती बाई, सी ऑप्शन है अंबिका बाई, डी ऑप्शन है राधा बाई। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा दोस्त आप लोगों से मुक्तिबोध की माता का नाम क्या था, यानी कि मुक्तिबोध की माँ का नाम क्या था? तो देखिए मुक्तिबोध की माँ का जो नाम था पार्वती बाई था, तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोगों को करेक्ट आंसर याद रखना है। पार्वती बाई था मुक्तिबोध की माँ का नाम। अगर बात किया जाए बाल कृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या था, तो पार्वती देवी था, तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। इस प्रश्न में कंफ्यूज आप लोग मत होइएगा, नहीं होइएगा। चलिए आप लोगों से 20 हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है। 20 में आप लोग का कितना सही हुआ है कमेंट कर मेरे को ज़रूर बताइएगा। एंड इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो ज़रूर कर दीजिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो जब भी क्लास हो के तभी आपके पास नोटिफिकेशन वीडियो का पहुंचता है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज का क्लास इतना ही पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में मिलने के लिए तब तक के लिए आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।